नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत द्वारा वकीलों पर दिए बयान के विरोध में वकीलों ने किया प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई की मांग की। आसाराम बापू की रिहाई की मांग, बोले नेताओं और अपराधियों को जल्द मिल जाती है रिहाई, बापू को 10 साल से नहीं मिला इंसाफ। सरकार की योजनाओं से जनता में उत्साह और उमंग, स्मार्टफोन पाकर खिल रहे चेहरे। दुकान में चार्ज हो रहे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में लगी आग, दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। वकीलों पर दिए गए बयान को लेकर जिले के वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सीएम के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता और सीएम अशोक गहलोत लगातार सरकार की योजनाओं को गुणगान कर रहे हैं और सरकार रिपीट करने के लिए दमखम से प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन हाल ही में न्यायपालिका और वकीलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत द्वारा दिया बयान विवादों में घिर चुका है। सीएम का बयान कहीं न कहीं अधिवक्ता समुदाय को आहत करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज उदयपुर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए राज्यपाल के नाम और सीजेएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना मजबूत तथ्यों के न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के खिलाफ बयान दिया है, वो निंदनीय है। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया गया, उस घटना को लेकर भी पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। मोगरा ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल से आह्वान किया कि वो उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता की घटना पर संज्ञान ले और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करवाए। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए दुर्भाग्यपूर्ण बयान पर भी उनके खिलाफ जांच कमेटी गठित कर कानूनी कार्यवाही करवाई जाए। आज हम सभी अधिवक्तागण जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने न्यायपालिका पे जो प्रहार किया है और न्यायपालिका को जो नीचे दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि न्यायपालिका पूरे जो संविधान का एक मुख्य स्तंभ होता है जिसमें आम जन का पूरा विश्वास होता है, उसके खिलाफ बिना किसी ठोस आधार पे जो वक्तव्य दिया गया उस बयान की हम पूरे बार एसोसिएशन घोर निंदा करता है और सभी अधिवक्ताओं में, राजस्थान के अधिवक्ताओं में रोष है कि जिस तरह से न्याय के मंदिर में हम बैठे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह के आरोप, घिनौने आरोप लगा रहे हैं बिना किसी आधार के। और जो हापुड़ में जो अधिवक्ता के साथ में जो लाठीचार्ज हुई है उसके विरोध में भी हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और ये दोनों ही बिंदुओं पे महामहिम जो सीजीआर साहब है हमारे और एक महामहिम राज्यपाल के नाम हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। एक बड़े पद पे आसीन थे मुख्यमंत्री, शायद वो हो सकता है उनका स्वयं का अनुभव सुना रहे हो। ये स्वयं का अनुभव नहीं है, अब उन्होंने किस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा वक्तव्य, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य जो न्यायपालिका पर दिया है वो बहुत ही मतलब पूर्व में कभी किसी ने ऐसा दिया नहीं है और जिस तरह से अगर दिया है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम उस न्याय के मंदिर में रहते हैं और काम करते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को रेगर कॉलोनी स्थित स्कूल में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। दरअसल गुरुवार को विधायक मद से उदयपुर नगर निगम के वार्ड 49 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण, वार्ड 61 की गौशाला में सीसी रोड व पानी की टंकी निर्माण कार्यों का शुभारंभ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। शुभारंभ कार्यक्रम रेगर कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह टाक भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उप महापौर पारस सिंह भी, डॉक्टर किरण जैन, गजपाल सिंह राठौर, मनोज मेघवाल, निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन, पार्षद जयश्री असनानी,
मनोहर चौधरी, शिल्पा पामेचा, कविता जोशी, विजय आहूजा, राजमल चित्तौड़ा, सुनील व्यास, अनिल अग्रवाल, कमल धायबई, लोकराज सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित मीरा कला मंदिर में गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के तहत लाभार्थियों को फोन वितरित किए गए। राजीव गांधी युवा मित्र उदयपुर के शिविर संयोजक लव वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला प्रशासन उदयपुर के निर्देशानुसार नगर निगम के समस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 में इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। वहीं कैंप में आमजन को जो समस्या सामने आ रही है उनका निराकरण करने के लिए पार्षद गौरव प्रताप सिंह, सहवर्त पार्षद बतूल हबीब, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष कौशल आमेटा, मदन बाबरवाल, महिमा चूक, गणेश चंद्र शर्मा, नजमा मेवा फरोश आदि मौजूद रहे। सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद कि आप सभी जो महंगाई राहत कैंप हो गए या जितनी भी सरकार की योजनाओं में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप जहाँ जाके कवरेज कर रहे हैं और एक तरीके से सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से एक प्रसार कर रहे हैं कि सरकार की किस प्रकार की योजना चल रही है। इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। मेरा नाम लव वर्मा है और राजस्थान सरकार और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है राजीव गांधी युवा मित्र। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसमें जहां भी लोगों को परेशानी आती है, किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है, डिपार्टमेंटली समस्या है, कैंप के थ्रू किसी व्यक्ति को जो पात्र है लाभार्थी उसको किसी प्रकार की समस्या है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो हमारी टीम द्वारा उनका पूर्णतः सहयोग किया जाता है और सहयोग कर जहाँ भी उनको किसी प्रकार की समस्या है उनको प्रक्रिया बताई जाती है, उनके नियम बताए जाते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं हैं। सर, किस तरह से अभी तक मोबाइल को लेने में किन किन बच्चों को दिया जा रहा है और क्या क्राइटेरिया है इसका, और कैसे यहाँ पर आने से पहले वो क्या क्या करके आए तो यहाँ समय न लगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो चलाई गई है राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री महोदय की अच्छी पहल है कि इसका उद्देश्य है कि जो आज भी कई सारी महिलाएं जो कीपैड फ़ोन का यूज़ करती है और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो सरकार के पास जो समाज से ही सुझाव गए थे तो उन्होंने इस सुझाव को माना और एक उन परिवार महिला मुखिया को राजस्थान के लोगों के जो सहमत में एक अच्छा निर्णय निकाल के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चालू की। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। मोबाइल से हर स्टूडेंट को अच्छी यानी फ़ायदे होंगे क्योंकि कोई भी चीज़ अब व्हाट्सएप के द्वारा वो मंगा सकता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है। साथ ही साथ यानी कुछ कितनों के पास कीपैड होता था तो फिर वीडियो कॉलिंग में या उसमें दिक्कत आती थी, व्हाट्सएप करने में दिक्कत आती थी, मित्रों के पास जाना पड़ता था, पैसे वेस्ट होते थे। तो सरकार की इस योजना से लड़कियों को बहुत फ़ायदा है और उनके सेविंग भी होगी। सुरक्षा की तरह से आपके जैसे महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो क्या फ़ायदा होगा? सुरक्षा के कारण भी हो सकता है, जैसे आप कहीं अकेले हैं तो आप वीडियो कॉल करके बता सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं या इस कार में बैठे हुए हैं, इस ऑटो में बैठे हैं या कहाँ पे भी है, तो यानी सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। अच्छी वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की संभाग स्तरीय हितधारकों के साथ परामर्श बैठक गुरुवार को चेटक स्थित वन परिसर के सभागार में आयोजित हुई। दरअसल बुधवार को राजस्थान मिशन 2030 के संदर्भ में वन, वन्यजीव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से संभाग स्तरीय हितधारकों के साथ परामर्श बैठक चेटक स्थित वन भवन परिसर के सभागार में आयोजित हुई। उदयपुर के मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह ने बताया कि बैठक में लगभग 30 से 35 हितधारक वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े, वहीं 50 हितधारक सीधे बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीएम द्वारा बजट में की गई घोषणाओं के बारे में चर्चा की गई, साथ ही इन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार का एक मिशन 2030 का जो कार्यक्रम है उसमें एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है 2030। तो उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं कार्यशालाएं कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी और संभाग स्तर पर भी। इसी कड़ी में वन विभाग, पर्यावरण विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उन्होंने मिलकर प्रदूषण मंडल कार्यालय के साथ मिलकर सभी जिलों पे कार्यशालाओं का आयोजन किया था 25 तारीख, 28 और 29 अगस्त को। उसी कड़ी में आज जो संभाग स्तर की कार्यशाला है, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग दोनों की कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल में, और इसमें हमने दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कार्यशाला का आगाज़ किया है। और हमारे
सभी साथी बार के इसमें जुड़े हैं। लगभग 30 से 35 साथी जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हैं और करीब 50 स्टेक होल्डर्स और हमारे साथी जो हैं वहाँ ऑफलाइन मीटिंग में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि जो भी उनके सुझाव आते हैं डिपार्टमेंट के लिए और जो भी हम अच्छा कर सकते हैं विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए उसकी पूरे सुझाव लेके तैयारी करके और सारा एक डॉक्यूमेंट जो है सजेशंस हैं वो राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि विभाग और अच्छा कार्य कर सके और उसको एक अच्छा प्रारूप में हम आगे बढ़ सकें। प्रतापनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता पर्व एवं कला उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर केंद्रीय विद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता पर्व एवं कला उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य दिल बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम में उदयपुर संकुल के केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एकलिंगगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू के लगभग 200 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कला उत्सव की इस बार की विषय वस्तु असम राज्य थी। कला उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं समूह नृत्य, एकल लोक नृत्य, स्वदेशी खिलौने एवं खेल, एकल अभिनय, समूह गीत, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय लोक गायन, वाद्य यंत्र संगीत, चित्रकला से संबंधित विभिन्न कलाओं में 2D एवं 3D प्रोजेक्ट प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों को शासकीय, निजी विद्यालयों एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया। समूहों में विजेता प्रतिभागी जयपुर में होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में उदयपुर संकुल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सुनील कुमार जिलोवा, प्रणयजा सोनी, सदाशिव गौतम, अमृतलाल मीना, गोवर्धन वोरा, धर्मेंद्र पामेचा, दिलीप कुमार जैन, किशन सिंह, अशोक कुमार, अश्विन कुमार, इकलेश मीना, भावना, दुर्गा शंकर, पूरनमल आदि मौजूद रहे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में
कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को महिला उत्थान मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्री योग वेदांत सेवा समिति की महिला उत्थान मंडल की रिंकू भाटिया ने बताया कि निर्दोष हिंदू संत आशाराम जी बापू को पिछले 10 वर्षों से हो रहे अन्याय के विरोध में देश भर में गुरुवार को अन्याय दिवस और ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। भाटिया ने बताया कि हिंदुत्व, गौ, संतों एवं भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा कर धर्मांतरण रोकने वाले निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू को 10 वर्षों से आज तक एक दिन की भी जमानत या पेरोल नहीं दी गई है, जबकि कई बड़े बड़े घोटालेबाजों, नेताओं, अपराधियों को शीघ्र रिहा कर दिया जाता है या जमानत मिल जाती है। भाटिया ने बताया कि बापू पर अभी तक कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में आज कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर निर्दोष हिंदू संत की उम्र एवं बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी शीघ्र रिहाई की जाए। आज 31 अगस्त है। आज के दिन 10 साल पहले पूज्य गुरुदेव को बिना उनके किसी दोष के निर्दोष होते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। 10 साल में न तो बापूजी को पैरोल मिली है और न ही उन्हें किसी प्रकार की बेल मिली है, जबकि आज बड़े बड़े नेताओं, अभिनेता जो होते हैं वो अपराध करने के बाद आराम से छूट जाते हैं, लेकिन निर्दोष संत को जेल में रखा गया। बापूजी को कोरोना काल में कोरोना हो गया था, उनका हीमोग्लोबिन 3.7 हो गया था, तब भी बापूजी को अच्छे इलाज के लिए किसी प्रकार की बेल या पैरोल नहीं दी गई। क्या ये भारत की न्याय व्यवस्था है? मतलब आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ये कह रहे हैं कि आप नेता बन जाना, अभिनेता बन जाना और कितने बड़े भी अपराध कर लेना, आराम से छूट जाओगे, लेकिन एक संत मत बनना, क्योंकि संत समाज को, देश को ऊंचा उठाता है। ये उनके दोष हैं। बापूजी का क्या दोष है? उनका ये दोष है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाया, वैलेंटाइन डे को बंद किया, मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया, भजन करो भोजन करो की उन्होंने योजना चलाई, कैदियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने उनके उत्थान के लिए अच्छे कार्य किए, युवाओं के लिए व्यसन मुक्ति कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा उनके इतने समाजोपयोगी, इतने देवी कार्य हैं, उन सबका परिणाम हम उनको क्या दे रहे हैं? जेल। क्या ये भारत की न्याय व्यवस्था है? हम हर साल यहाँ आते हैं और हर साल कलेक्टर जी को ज्ञापन देते हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना जाता है। नेता, अभिनेता एक दिन में पैरोल में छूट जाते हैं, लेकिन निर्दोष संत को नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या करें हम किसको जाके बोलें कि हमें न्याय चाहिए? कहाँ जाके न्याय की गुहार लगाएं? लेकिन फिर भी आज हम एक काले दिवस पे 31 अगस्त के दिन, जो कि हम ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, हम आए हैं पूज्य कलेक्टर जी को, राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देने की, एक बार फिर कहने के लिए, फिर अनुरोध करने के लिए कि हमारे गुरुदेव को ससम्मान रिहा करें। गुरुवार को उदयपुर के हरिदास जी की मगरी में दुकान में चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के हरिदास जी की मगरी में ईश्वर लाल लखारा की सरयू मैचिंग सेंटर नामक एक दुकान में इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज पर लगा रखा था। इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्कूटी के पास ही खड़ी 2 और स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई। वहीं आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अंबा माता थाना पुलिस और नगर निगम के अग्निशमन दस्ते को दी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने से पहले ही क्षेत्रवासियों ने ही आग पर काबू पा लिया। आग लगने से दुकान में रखे कपड़े, सिलाई मशीन, 3 गाड़ियों, कुर्सियों समेत बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि क्षेत्रवासियों की सतर्कता के चलते हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस दौरान स्थानीय निवासी मुख्तियार हुसैन की आग बुझाने में अहम भूमिका रही। मुख्तियार ने मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर जले हुए वाहन और सामान को दुकान से बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिक स्कूटी के चार्जिंग के दौरान ओवरहीट होने से आग लगने की बात सामने आ रही है। गुरुवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने खेरवाड़ा उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
दरअसल उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल लगातार जिले के विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने खेरवाड़ा एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन शैलेश सुराणा भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में कामकाज की स्थिति देखी। इस दौरान उपखंड कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ आदि ने कलेक्टर को आवश्यक जानकारी दी। कलेक्टर ने इनसे क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रमुख व्यवसाय समस्याओं को लेकर भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी को प्रयास करना है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल। चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.